माता कौशल्या ने तो भरत को जाने, राम को जाने की 14 वर्ष के लिए बन जाने की सहमति प्रदान कर दी। बेटा तुम्हें बन ही जाना पड़ेगा। लेकिन राम जी अपनी सगी माँ के पास तो आज्ञा लेने के लिए गए, लेकिन हमारे राम जी सुमित्रा के पास आज्ञा लेने के लिए नहीं गए। अरे लोगों ने कहा आप रामचरित्र की व्याख्या करते हैं, आपने रामचरित्र देखा कि राम बोले वनवास के जाने के पहले अपनी सगी माँ के पास आज्ञा लेने के लिए गए, लेकिन माता सुमित्रा के पास आज्ञा लेने नहीं गए। क्यों? क्या जीवन में क्या यही रामचरित्र है क्या? आज जो बेटा अपनी सगी माँ के पास जा सकता है, तो क्या उसे सुमित्रा के पास आज्ञा लेने नहीं जाना चाहिए क्या? राम जी ने क्या कहा? लक्ष्मण को दूत बनाकर भेज दिया, बल्कि स्वयं नहीं गए। क्यों? क्या कारण रहा राम जी के ना जाने का? राम जी ने बल्कि क्या कहा? कहियो माँ सुमित्रा से जाकर के तेरा राघव कानन जा राय, वह धीरे धुरंधर वीर वीरता, वह प्रण प्रेम सो नेम निवारा है। जननी तव प्रेम सरोवरों में, वह 12 ही बार नहारा है। पर गिरधर से तुम्हारे है, सन्मुख आवन सकुचारा है। हमारे राम जी को माता सुमित्रा के पास जाने में संकोच हो रहा है। अरे किस बात का संकोच है? आप अपनी सगी माता कौशल्या के पास तो आज्ञा लेने के लिए आए, लेकिन आपने अपनी माँ सुमित्रा के पास आज्ञा लेने के लिए नहीं गए। याद रखना प्यारे, राम जी ने कहा हमारी माता सुमित्रा के पास ना जाना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? बोली मैंने माता कौशल्या से कहा कि माँ कैकेयी की आज्ञा है, तो माता कौशल्या ने कहा बेटा जो पितु मात कहू बन जाना, तो कानन सत अबध समाना। और कहीं सुमित्रा माँ से मैंने कह दिया कि माँ की भी आज्ञा है, और सुमित्रा माँ ने कह दिया कि राम अरे तुम्हें जन्म देने वाली माँ कौशल्या है, कैकेयी ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, और जिस अधिकार से कैकेयी ने तुम्हें 14 वर्ष का वन दिया है, मैं तुम्हारा वन जाना निरस्त करती हूँ उसी अधिकार से। क्यों? ना तो कैकेयी ने राम को जन्म दिया, ना सुमित्रा ने राम को जन्म दिया। कैकेयी का जितना अधिकार राम के ऊपर है, उतना अधिकार सुमित्रा का भी है। आज राम जी ने क्या कहा? बोले गिरधर से तुम्हारे है, सन्मुख आवन सकुचारा है। संकोच हो रहा है किस बात का? कई माता सुमित्रा ने कहा कि राम यदि कैकेयी की आज्ञा है और कैकेयी ने तुमको जन्म नहीं दिया और तुम कैकेयी को माँ मानते हो, मैंने भी तुम्हें जन्म नहीं दिया, मुझे भी माँ मानते हो, तो उसी अधिकार से मैं तुम्हारा बन जाना निरस्त करती हूँ। इसलिए राम जी प्यारे माता सुमित्रा के पास नहीं गए, बल्कि सुमित्रा के पास प्यारे लक्ष्मण को दूत बनाकर भेज दिया। क्या? बोले मांगो बीदा माते सन जाए, मांगो बीदा मात सन जाए, आम वेग चलो बन भाई, राम वेग चलो बन भाई। आज प्यारे राम जी सुमित्रा के पास नहीं गए, बल्कि लक्ष्मण को भेज दिया। याद रखना, आज लोग कहते हैं कि कैकेयी के कारण ही, कैकेयी के कारण, हमारी बात को ध्यान से सुनना, ये लोगों का कहना है कि कैकेयी के कारण ही माता सुमित्रा माता कौशल्या विधवा हुई है। प्यारे याद रखना, कैकेयी के कारण विधवा हुई है। नारी के जीवन में बोले विधवा शब्द बहुत खराब होता है। कोई भी नारी अपने जीवन में सब कुछ सुनना चाहती है, लेकिन नारी के कान में जिस दिन विधवा शब्द जाता है, आज तुम विधवा हो गई, उस नारी के ऊपर समझो उस दिन जैसे गाज गिर पड़ती हो। प्यारे ये नारी की दशा होती है। आज यदि कैकेयी के कारण माता सुमित्रा और कौशल्या विधवा हैं प्यारे,
तो माता सुमित्रा कौशल्या कब की विधवा हो गई होती। क्यों? माता केकई ने प्यारे यदि देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की यदि सहायता न की होती प्यारे, उस समय केकई राजा दशरथ की सारथी बनकर गई थी। और माताओं में केवल इतना कहना चाहता हूँ, यदि पत्नी अपने पति के साथ रहे तो जीवन लीला में सारथी बनकर रहना तो पति का विकास होगा। यदि पत्नी अपने पति के साथ स्वार्थी बनकर रहती है तो पति का विनाश होता है। इसलिए पति का विनाश नहीं, पति का विकास करना, आप जीवन में सारथी बनकर रहना। और प्यारे, आज माता केकई देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की सारथी बनकर गई। और आज केकई जानती थी कि यदि राम 14 वर्ष के लिए बन जाएंगे तो हो सकता है कि मेरे जीवन में वैधव्यता भी लग जाएगी। लेकिन प्यारे, केकई का निर्णय देखो जरा क्या है। लोगों ने कहा कि केकई का चरित्र वंदनीय है या निंदनीय है, तो हमने कहा कि केकई का चरित्र वंदनीय है। लोगों ने कहा कि निंदनीय है। अच्छा, निंदनीय क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं यदि केकई ना होती तो विधवा ना होती माताएं, केकई ना होती तो राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता। याद रखना प्यारे, यदि केकई ना होती तो रामचरितमानस में 5 कांड और ना होते, केवल बालकांड होता, उत्तर कांड होता। लेकिन माता केकई ने प्यारे 5 कांडों को जन्म दिया है। इतना ही नहीं प्यारे, केकई ने जरा विचार करना, माता कौशल्या ने राम को जन्म दिया, रामचरित्र को जन्म दिया, लेकिन माता केकई ने प्यारे भरत चरित्र को जन्म दिया है। यदि राम वनवास ना होता तो जीवन में भरत चरित्र भी ना होता। क्यों प्यारे? आज लोग बड़ी श्रद्धा के साथ कहते हैं, बोले स्वामी जी आप भरत चरित्र सुनावे, लेकिन याद करना यदि केकई ना होती तो भरत चरित्र नहीं होता। आज प्यारे याद रखना, अरे जिस भरत ने अयोध्या की धरती पर खड़े होकर माँ केकई को गालियां दी, क्या कहा? बोले धर धीरज तय रहे सयानी। आज प्यारे भरत ने वो बात कही प्यारे जो एक बेटे के लिए माँ को कहना बड़ा मुश्किल है। धीरज धरवर ले उसासा पापन सबही भात को लनासा, जो पे को रुचि रही अति तोही और जनमत काहे न मारे बोई। पेड़ काटते पालो सींचा मीन जियन मारे हो लीचा, जब ते को मत जिय ठयो खंड खंड होए हृदय न गयो। बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरे न जीव मोह पर न कीरा। हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन से भाई, और जननी तो जननी भाई और विदिशन कछ न बसाए। आज केकई को गालियां दी। इतना ही नहीं, भरत ने अयोध्या में खड़े होकर क्या कहा? बोले केकई कत, हे विधाता तुमने धरती पर केकई को जन्म क्यों दिया? क्यों? बोले केकई कत जनमी जग माजा, और जो जनमत भई काहे न बाजा। कुल कलंक जय जन में मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोह। आज भरत ने कहा कि विधाता तुमने केकई को धरती पर क्यों भेजा, और यदि केकई को बनाया तो मुझ जैसे बेटे को केकई की कोख से जन्म क्यों दिया? केकई को बाज क्यों नहीं बना दिया? याद रखना प्यारे, भरत ने यहाँ तक केकई से कह दिया, लेकिन इसके बाद भी प्यारे लोगों ने केकई को अपयश दे दिया। केकई ना होती तो राम को 14 वर्ष का वनवास ना होता। लेकिन भरत के प्यारे जो दशा अयोध्या की धरती पर है, जरा शांति में बैठकर विचार करना प्यारे। आज भरत जी ने भरद्वाज जी के आश्रम में एक बयान दिया है। क्या? भरद्वाज जी के आश्रम में भरत ने क्या कहा? बोले मोहे न मात कर तब पर सोचो, और नहीं दुख जग जिए जान बोझ। माता की करनी पर मुझे कोई सोच नहीं है। क्यों? अरे जब उनका बेटा भरत को सोच नहीं है तो हम क्यों आज तक सोच लिए बैठे? याद रखना प्यारे, आखिर में भरत ने फिर गालियां क्यों दी?
राम जी ने प्यारे चित्रकूट की धरती पर स्पष्ट कर दिया। क्या बोले? दोष देह जननी जड़ते और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जिन्होंने साधुओं के द्वारा संग नहीं किया होगा, संतों की सभा में जो उपस्थित नहीं रहे होंगे, वो हमारी माँ कैकेयी को दोष देंगे। क्यों? क्योंकि साधुओं के अंदर दोष देखने की दृष्टि नहीं होती। साधु जब भी देखता है गुण देखता है, याद रखना। इसलिए साधु ने क्या लिखा? बोले तुलसीदास जी क्या है? बोले साधु है, संत है। रामचरितमानस में क्या लिखा? बोले काई कोमाती कैकेयी केरी परिजासो फल विपत घनेरी। कैकेयी को काई कहा। और प्यारे मनु के कैकेयी ने भी कहा, हो राम तुम्हारे चरित्र के ऊपर मैं काई की तरह छा जाऊंगी, तुम्हारे चरित्र के ऊपर मैं काई की तरह छा जाऊंगी। याद रखना प्यारे, काई का मतलब क्या होता है, काई का अर्थ क्या होता है? बोले काई कहाँ होती है? काई तो तालाब के जल के ऊपर पड़ी होती है, और जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है प्यारे, उस तालाब का जल निर्मल होता है। काई समाज के कचड़े को अपने ऊपर ले लेती है। इसी प्रकार से प्यारे कैकेयी ने समाज के अपयश को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन रामचरित को निर्मल बना दिया है प्यारे। रामचरित को निर्मल बना दिया किसने?